नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए होता क्या है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो लिखे लिंदी होते हैं और अगर उनको आप सॉल्यूशन से कर रहे हो तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके साथ हमने संलग्न किया हुआ है और इसमें ऑप्शन से हम कैसे हल कर सकते हैं बहुत तेजी के साथ, है ना। तो ऑप्शन से लगाना बहुत आसान हो जाएगा और ये पहला क्लास है। अगर आप लोग इसको ठीक से पसंद कर रहे हो, बढ़िया से आपको लग रहा है कि नहीं आपके लिए या यूजफुल है, तो हम जरूर अगला जो है अगली क्लास हम जरूर इस पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम शुरू करें और देखें कि यहाँ पर ऑप्शन से कैसे बेहतरीन सवाल हमसे लग पा रहे हैं। जो सवाल हमारी समझ से परे हैं वो प्रश्न कैसे किस प्रकार से ऑप्शन से लग रहे हैं। हमने आपके साथ कुल मिलाकर के 10 प्रश्न कंक्लूड किए हैं यहाँ पर। तो आइए जरा हम समझ लेते हैं पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल कहा जा रहा है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक कितना 3 प्राप्त होता है। मतलब 7 से गुणा करना है इसको पूरे को, यानी पूरे का मतलब ये हुआ ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें आप 7 से गुणा करके देख लीजिए कि प्रत्येक संख्या 3 बनती है। तो जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए जरा क्या लिखा हुआ है। 7 से गुणा करोगे तो 7 का 9 बार 63, 3 आ गया। 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़े 34 नहीं आया, हटाओ, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। 7 नवा कितना हुआ 63, 63 का 3 हो गया, ठीक है ना। 7 1 के साथ 7 6 13, फिर 3 आ गया, फिर 7 7 49, 49 में 3 जोड़े 52। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 7 से करोगे तीसरे ऑप्शन पे तो 7 नवा 63 हो गया। 7 1 के साथ 6 13 हो गया। 7 छंग 42 और 1 हासिल 43 हो गया। 7 7 49 में 4 जोड़े 53 हो गया। 7 चौक 28, 28 5 कितना 33 होता है। तो आप देखो सब में 3 3 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड सही। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा लगा, समझ में आया सोल्यूशन। चलिए अगला दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है कि दो अंकी एक संख्या, दो अंकी जो है संख्या को 2 बार लिखा जाता है और वो लिख करके एक 4 अंकी संख्या बनाई जाती है। जैसे आप देखो तो 15 15 को 2 बार लिखा, 37 37 को लिखा गया, 46 46 को लिखा गया है, 58 58 को लिखा गया, 98 98 को लिखा गया है। आप 97 97 लिख सकते हो, मतलब वो 4 अंकी होना चाहिए, बन जाएगी और 2 अंकी संख्या होनी चाहिए, उसको 2 बार लिखना है। आप चाहो तो 79 79 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहो तो 86 86 लिख सकते हो, आप कोई भी संख्या लिखो। तो कहा जा रहा है कि आदि कुछ संख्याएं हैं इसमें और यहाँ पर कहा जा रहा है कोई संख्या निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी। आप अगर कोई भी लोगे ये सबके साथ लगेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप चाहे इनको ले लो चाहे इनमें से कोई लो, जो आपकी इच्छा हो। अगर हम ले ले कितना 15 15 मान लिया, राइट। 7 से काटोगे तो 7 का 2 गुना 14, एक बचा 11, 7 1 के साथ 4 बना 45 है, 7 से नहीं कट रहा है। 11 से तो कभी कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर इनका जोड़ 2 आ रहा है, इनका जोड़ कितना 15 आ रहा है और दोनों का 10 आ रहा है और दोनों का अंतर यहाँ पर 8 आएगा, तो 11 से कटेगा नहीं। 13 से काटोगे तो 13 1 के 13 हो जाएगा, 13 1 के 13 बना कितना 2, 21, 13 1 के 13 और फिर बचेगा कितना, तो यहाँ पर बच जाएगा 8 और 13 25 85 तो होता नहीं, यानी कि आपका ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर देखो काम कर जाएगा। तो चौथा ऑप्शन जब काम करेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 15 15 को आप 101 से अगर आप भाग कर रहे हो 101 से, तो 101 का एक बार हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर कितना बचेगा 50, तो अब 505 बन गया, 5 बार चला गया। ऐसे ही अगर आप दूसरा देखना चाहो, मान लो 86 86 को देख रहे हो तो 101 से डिवाइड करो तो 101 का 8 बार चल जाएगा, कितना हो जाएगा तो 808 हो जाएगा। और 808 यहाँ पर देखो बेटा तो 868 है ना, इसमें 808 हो जाएगा। इसको माइनस करोगे तो यहाँ 0 यहाँ 6 और फिर कौन सा उतारोगे 6, अब ये 6 बार चल जाएगा। तो ये 108 से कट जाएगा, सीधा आप ऑप्शन से यहाँ पर 101 लिख लीजिए और यहाँ पर आप जितनी मर्जी हो उतनी संख्या लिख करके आप इसको हल कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। आपका आंसर 101। अगले सवाल पे चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक 3 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग जो है वो कितना है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो पहले सभी का योग 6 आ रहा है, सभी संख्याएं अभी तक सभी संख्याएं काम कर रही हैं। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक हो जाती है। आगे कहा जा रहा है यदि मध्य का अंक शेष अंकों का औसत हो, मतलब जो बीच वाला है वो अन्य दोनों का औसत होना चाहिए। तो देखो इनका औसत क्या यहाँ पर कितना है 1 है, ये औसत है नहीं, है ना। इनको देखो तो 3 2 5, इनका औसत भी ये नहीं है, लेकिन 4 का औसत यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना यहाँ भी 2 है। अब आपको 2 ऑप्शन मिल चुके हैं, 2 ऑप्शन पे काम करना है, मैं बाकी सबको हटा दे रहा हूँ, राइट। अब इसमें देखो तो कहा जा रहा है कि इनका योग 6 है, जी 6 है। लेकिन अगर अंकों को पलट दिया जाए, जो 123 लिखा है इसको 321 लिखा जाए,
तो कहा जा रहा है कि यह जो है मूल संख्या से 198 अधिक हो जाती है। आप इनका जब आप अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 198, और यह 198 क्या है अधिक है, और यह 198 क्या है कम है। तो आपका आंसर 1 2 3 1 2 3। अब अगर इसको चाहो कि सर हम इसको अगर लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको तसल्ली से समझो, आप चिंता बिल्कुल ना करो, आराम से बन जाएगा, राइट। अगर आप 321 कर रहे हो तो इसका उल्टा करोगे 123 आ जाएगा जी। अब आप देखो तो यहां पर कहा गया था है कि 198 अधिक हो जाती है, कहीं ये 198 अधिक हो रही है, ये तो 198 क्या हो गई कम हो गई। हाँ ये बात सही है। अगर आपसे कहता कि बताइए 198 कम हो जाती है, तब आपका आंसर कितना होता, ये वाला हो जाता। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल पे हम चलते हैं। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। दो अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का जब योग करते हैं तो उससे वह तिगुनी है। ओके, अब यहां पर देखो जरा, इनके अंकों का योग किया 5, तिगुनी 15 होना चाहिए, नहीं है। इनका योग किया कितना या 9, तिगुनी किया 27, ये तो आंसर मिल गया। 3 2 5, 5 3 15, ये भी नहीं है। 7 2 9, 9 का तिगुना 27, ये भी नहीं है। तो आपका सीधा आंसर ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर, दूसरा, और यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया 27। लेकिन कुछ और अगर आप पढ़ना चाहें, वैसे तो आंसर आपका हो गया कंप्लीट, लेकिन कहा जा रहा है इस संख्या में अगर 45 जोड़ा जाए, अगर आप 45 जोड़ रहे हो तो ये संख्या अंक पलट जाते हैं, यानी कि अभी 27 लिखा था अब 72 हो जाते हैं। देखो हो तो रहा है, हो रहा है ना संख्या, आंसर कितना 27, राइट। आगे चलते हैं। अगला लिखा हुआ है एक भिन्न के अंश का दोगुना हर से 2 अधिक है। भिन्न के अंश का जब दोगुना करते हो तो 5 का दोगुना 10 करते हो, तो हर से क्या 2 अधिक है, नहीं है। 6 का दोगुना कितना होता है 12, ये भी नहीं है। 13 का दोगुना 26, ये तो हो ही नहीं सकता है। 7 का दोगुना 14, और 14 बटे यहाँ पर कितना है 12 है। तो हर से क्या है 2 अधिक है, यानी ये ऑप्शन आपका मिल गया, बात खत्म। लेकिन कुछ और देखो, आगे कहा जा रहा है कि अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए। अभी ये 7 बटे 12 लिखा ना, इसमें अगर आप 3 जोड़ रहे हो बेटवा तो कितना हो जाएगा 10 बटे कितना 15। 5 से काटो, 5 का 2 बार, 5 का 3 बार। तो कहा जा रहा है परिणामी भिन्न 2 बटे 3 प्राप्त हो रही, देखो हो रही है। तो मूल भिन्न आपको समझ में आ गया कि 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करो, पूछो। अगर ऐसा ही सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और हम इस प्रकार का दूसरा भी सेशन आपके साथ जरूर लेकर के करेंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अगला सवाल देखिए, किसी भिन्न का अंश 2 कम कर देने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। अगर इसमें से देखो, इसमें 2 कम किए ना तो कितना हो जाएगा 1/7, ये नहीं मिलेगा। इसमें से अगर आपने 2 कम किया तो 5/11 हो रहा, नहीं मिलेगा। इसमें से अगर 2 कम किए तो यहाँ पर बनेगा 3 बटे कितना 9, और 3/9 का मतलब 1/3, यानी ये वाली बात तो सही लग रही है। इसमें से अगर 1 कम किए तो नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर क्लियर हो गया। थोड़ा सा और समझे, आगे कहा जा रहा है यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक हो। मूल भिन्न का जो हर है, हर जो है वो 4 से अधिक हो। जैसे यहाँ पर आपने देखा 5/9, तो जो हर है ये अंश से कितना अधिक है बेटवा, 4 अधिक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो भिन्न क्या है, आपका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। आगे चले हम, सवाल नंबर 7 को पढ़िए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझ रहे हो। कहा जा रहा है यदि किसी दो अंकों के एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाते हैं, अगर पलट दिए जाते हैं मतलब इस 46 को 64 लिखा जाए और 64 को 46 पलट दिया जाए, कहने का मतलब ये है। ओके, आगे देखो, इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए, यानी कि अगर 64 है तो 64 का आधा किया जाएगा तो 32 हो जाएगा। तो परिणामी जो संख्या है मूल संख्या से 14 कम है। मूल संख्या अगर 46 है तो इससे कितनी कम बताइए, 14 कम है। सारे पैरामीटर यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। आगे कहा जा रहा है यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अगर अंतर कितना है 2 है, ये भी क्लियर है, तो मूल संख्या क्या है, तो आपका आंसर 46 ही तो सही हो जाएगा। बोले सर हम और चेक कर लें, बिल्कुल आपको छूट है, पेन आपके पास है, वीडियो आपके पास है, आराम से रोको और करके देखो। 64 के जब हम अंकों को पलटेंगे तो ये 46 हो जाएगा जी सर। इसका आधा करेंगे कितना आएगा, 23 आ जाएगा सर जी। जब इसका आधा बेटवा 23 आ जाएगा, आधा जब इसका 23 आ जाएगा, तो बताओ जरा क्या इनका और इनका अंतर 14 है, नहीं है, तो फिर नहीं होगा। बाकी 2 ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़े दे रहा हूं, आप इसको करके देखिएगा, ठीक है। चलिए अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, कमेंट करके पूछना, हम दोबारा फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। अगला लिखा हुआ है एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। यहां पर देखो तो 7 4 11, 10 1 11, 6 5 11, 8 3 11। पहला तो सब जगह फॉलो हो रहा है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर हर जगह फॉलो हो रहा है, राइट। आगे कहा जा रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 2 घटा दें तो 2/3 प्राप्त होती है। अगर अंश में 1 जोड़ दें तो यहाँ पर 5 हो जाएगा,
और हर में कह रहा है कि दो दो घटा दे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 बनेगा, लेकिन 2/3 वो कह रहा है, इसका मतलब ये बात नहीं बनेगी। आगे कह रहा है कि फिर से देखो, दूसरा ऑप्शन चेक करो। यहाँ कह रहा है कि अगर अंश में 1 जोड़ दें तो ऊपर 2 हो जाएगा, और इसमें 2 अगर आप घटा दो तो 8 हो जाएगा, तो ये तो 1/4 बनेगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर कह रहा है कि 2/3 बचना चाहिए ना बेटवा। 2 बटे कितना बचना चाहिए बच्चा? 3 बचना चाहिए। अगला सवाल, अगला अगर पॉइंट हम देखें ऑप्शन, तो यहाँ पर 3 नंबर, 3 में कहा जा रहा है अगर हम अंश में 1 जोड़ दें, 1 जोड़ोगे तो 6 होगा, इसमें से अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? इसमें से अगर 2 घटाओगे तो 6 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 4। ये आपका बनेगा 3/2, लेकिन वो कह रहा ना 2/3 बनना चाहिए। बोले फिर सर? ने कहा ये वाला ऑप्शन चेक कर लो। इसमें कह रहा है कि अगर हम क्या करें, अंश में 1 जोड़ दे तो कितना? 4 बन गया, और हर में 2 घटा दे तो कितना बन गया? 6। अब इसको 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो परिणामी भिन्न यहाँ पर देखिए 2/3 बन जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा? 4 नंबर सही। फिर कह रहा हूँ कोई दिक्कत हो आप कमेंट करो, कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसी प्रकार का और दूसरा अगर सेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करो सर बढ़िया है ना? दूसरा चाहिए तो हम जरूर कोशिश करेंगे आपके साथ फिर से रूबरू हूँ। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। अंश में 2 घटाओ, अब बच्चा ये बताओ हमें, अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये तो बनेगा नहीं। अंश में यहाँ पर 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ये तो कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हाँ 4 में 2 घटाएं तो ऊपर तो 2 आ जा रहा है, और फिर कह रहा है कि तथा हर में 3 जोड़ने पर 5 में 3 जोड़ा 8 हो गया, तो यहाँ पर 1/4 बन रहा है, यानी ये वाला पैरामीटर आपका बिल्कुल सही है। चलो इसी लाइन को हम दूसरे वाले में हल कर लेते हैं। जैसे इस ऑप्शन को अगर आप देखें तो कहा जा रहा है अंश में 2 घटाने पर 2 घटाए तो 1 बचा, 1 बचा, राइट। रुको, 4 अभी नहीं होगा, अभी क्या बचा? अभी 1 बचा, ओके। और फिर कहा गया है कि हर में 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ोगे तो बेटवा 8 हो जाएगा ना, यानी कि ये वाला तो नहीं बनेगा। आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ये तो पैरामीटर बन नहीं रहा। यहीं पर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। थोड़ा और समझ लेते हैं। आगे कहा जा रहा है किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर, अगर अंश में 6 जोड़ो यानी 4 में 6 जोड़ो तो 10 होता है, और हर में 3 से गुणा कराओ तो 5 दिया कितना हो जाएगा बेटवा? 15 हो जाएगा। अब इसको 5 से काटोगे 2 बटे कितना? 3। ये देखो 2/3 आ रहा है, जी आ रहा है, तो आंसर कौन सा आपका? 3 नंबर सही हो गया। अच्छा लगा? कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर बिल्कुल आपको बढ़िया से अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो लोगों को भी बताइएगा, अच्छा लगेगा और लोग भी जुड़ेंगे, और हम जो है आगे भी दूसरा सेशन लेने की कोशिश करेंगे। सवाल देखिए 10 नंबर, बहुत गजब का प्रश्न है। एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। ओ माय गॉड, 2/3 प्राप्त होता है। देखिए जरा, तो बच्चा जब हम एक एक जोड़ें तो 2/3 प्राप्त होता है। और अच्छा चलो आगे समझो, 2/3 प्राप्त होता है, राइट। यहाँ पर एक में अगर 1 जोड़ा तो 2 आया, इसमें जोड़ा तो 3 आया। वाह, पहला ऑप्शन सही। दूसरा देखो, अगर इसमें से 5/8 में अगर इसमें 1 जोड़ा तो 6/9, तो ये भी तो 2/3 हो गया, जी हो गया। इसमें अगर देखो एक जोड़ रहे हैं तो 12 बटे कितना आ गया? 17 और 1 18, तो ये भी 6 का 2 गुना 12, 6 3 18, 2/3 आ गए। वाह। इसमें अगर एक जोड़े तो 4 बटे कितना आ गया? 6, एक एक जोड़ेंगे ना तो ये भी 2/3 आ गया। बोले अब क्या करें सर, ये तो सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो फिर हम क्या कह रहे हैं आपसे, तनिक धैर्य रखो, थोड़ी तसल्ली बरतो, अगली बात पर जरा ध्यान दो। बोले सर, अरे सर एक ही लाइन है, अरे ना परेशान हो बेटवा, हम तुमको क्या समझा रहे हैं, जरा देखो। ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ हमको कि जोड़ने पर, एक जोड़ने पर तो सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो सब तो सही हो नहीं सकते। बोले फिर इसके लिए करना क्या होगा? हमने कहा जब एक जोड़ने पर 2/3 आता है तो 2/3 में से अगर दोनों में से एक घटा दो तो कितना आएगा? बोले 1/2। जरा मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, आंसर 1/2। क्लियर हुआ कि ना हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया ना। हमने आपसे वादा किया था कि 10 प्रश्न हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल अगर आपको अच्छे लगे हों तो बताइएगा, हम इस प्रकार का दूसरा फिर से सेशन लेने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अच्छा लगा होगा आप कमेंट करिए, ठीक है। शुक्रिया।